जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और घर की जो बासी झाड़ू है वो निकाल रही हूँ। और आज है दिन गुरुवार का। तो मैंने स्नान कर लिया है और यहाँ पे मैं जल्दी से थोड़ा सा रेडी हो जाऊँगी और उसके बाद घर के बाकी सारे काम करेंगे। और क्योंकि आज गुरुवार है, मेरा फास्ट है, तो मैंने बाल कल ही धो लिए थे क्योंकि गुरुवार को बाल नहीं धोने चाहिए। और साथ के साथ जो अमावस्या होती है, एकादशी, पूर्णिमा, इन दिनों में भी हमें हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो आज मैं पूजा तो नहीं कर रही हूँ, पर हाँ, व्रत मेरा रहता है। मैं व्रत को नहीं स्किप करती हूँ। जिस दिन मुझे पूजा करनी होती है उस दिन भी मैं व्रत रखती हूँ, और जब मुझे पूजा नहीं करनी होती तब भी मैं व्रत रखती हूँ। और पूरे घर की जो क्लीनिंग होती है वो एक दिन पहले यानी बुधवार को ही मैं कर देती हूँ। और आज बस यहाँ पे जो बेडशीट है उसे चेंज कर दूँ। और बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम नाम जाप कैसे करें। तो देखिए, नाम जाप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की दीक्षा लेने की ज़रूरत नहीं है। दीक्षा आपको तब ज़रूरत होती है जब आप मंत्र का जाप करते हैं, वो गुरु मंत्र होता है या कोई मंत्र होता है। और बिना दीक्षा के भी आप जाप कर सकते हैं। बस हाँ, जब हमें दीक्षा हो जाती है ना, तो दीक्षा के बाद हम माला जो होती है, जो हमें गुरु के द्वारा मिलती है, उससे हम जाप करते हैं और सभी मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पर जब तक हमें दीक्षा नहीं मिलती है तब तक हम सभी मंत्रों का जाप नहीं कर सकते। पर कुछ जो साधारण मंत्र हैं या नाम जाप है वो हम आसानी से कर सकते हैं। और नाम जाप के लिए हमें किसी भी प्रकार की दीक्षा की ज़रूरत नहीं है। बिना दीक्षा के भी आप नाम जाप कर सकते हैं। काउंटर पर करिए, ज़ुबान पर करिए, सांसों की माला में नाम जाप करिए। लोग कहते हैं और संत जन भी कहते हैं कि हमारी जो सांस है ना, अगर हम सांसों की माला में प्रभु का नाम जाप करते हैं, राधा नाम जाप करते हैं, तो उससे बड़ा तो और कोई सेवा है ही नहीं। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय। घर के करीब करीब सारे काम हो चुके हैं, बस लंच प्रिपेयर करना है। और यहाँ पे मैंने किचन को एक बार क्लीन कर लिया है क्योंकि हस्बैंड का जो लंच बॉक्स है वो मैंने बनाया था। और बाहर ना बहुत ज़ोरदार की झमझमाती हुई बारिश हो रही है। बहुत सुकून मिल रहा है, जो गर्मी थी उससे काफ़ी राहत है। बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो जब ऐसा मौसम होता है ना, तो गर्मा गर्म मूंगफली के दाने भून कर खाइए। काफ़ी ज़्यादा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बारिश है तो चाय तो मैं बना ही रही हूँ अपने लिए। तो साथ के साथ मैंने मूंगफली भी रोस्ट करने रख दी है। और देखिए, मूंगफलियाँ रख के मैं वीडियो शूट करने गई थी कि बारिश आप लोगों को दिखाऊं कैसी हो रही है। तो बस ज़ोरदार की बारिश है, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी समय से मानसून का इंतज़ार था। तो बस यहाँ पे मूंगफलियाँ मैंने रोस्ट कर ली है और अपने लिए चाय भी बना ली है। अब मैं इसे एंजॉय करूँगी क्योंकि मूंगफलियाँ और बारिश मुझे बहुत पसंद है। अब देखिए, कुछ ही दिनों में क्योंकि जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो बहुत सारे लोगों के मन में इच्छा रहती है कि हम लड्डू गोपाल लाएं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। पर लोगों के मन में डर रहता है कि अगर हमारे घर में लहसुन प्याज बनता है तो क्या हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है, आपके मन में आता है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल करिए। क्योंकि अगर आपके मन में ये बात आती है, इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप उनकी सेवा करें। तो आप बिल्कुल अब लड्डू गोपाल अपने घर में ला सकते हैं। और जन्माष्टमी से अच्छा दिन तो होता ही नहीं कोई। तो या तो आप अगर लाना चाहें तो आप कभी भी ला सकते हैं, हर दिन अच्छा है। पर अगर जन्माष्टमी पे, क्योंकि बहुत लोग जन्माष्टमी पे ही लड्डू गोपाल अपने घर लाते हैं, तो जन्माष्टमी पे भी ला सकते हैं। अगर लहसुन प्याज आपके घर में बनता है तो आप भोग के लिए बाहर का जो सूखा सामान होता है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, चने, मिश्री, ये सारी चीज़ें, या मार्केट से आप दूध ला के, दूध किचन को साफ़ करके दूध गर्म करके लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, नियम उतने बनाइए जितने आप आसानी से कर लीजिए, सेवा भी कर लीजिए, आपके मन को सुकून भी रहे। अब आपने नियम ले लिया है, आपके घर में लहसुन प्याज है, अब आपके मन में दुख भी है कि आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, और संकल्प भी ले लिया, तो अब दुविधा पड़ गई ना। इसलिए संकल्प के बिना उतनी सेवा करिए जितनी आप बिना किसी परेशानी के कर सकते हैं। परेशान हो के सेवा करने से ना ही आपको प्रसन्नता होगी और ना ही प्रभु को, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि, हमारे लल्ला कभी नहीं चाहेंगे कि उनका कोई भक्त उनके नाम से परेशान हो। वो तो अपने भक्तों के कष्ट और परेशानियों को खुद हर लेते हैं। तो इसलिए उतनी सेवा का संकल्प करिए जितनी आप कर सकते हैं, या बिना संकल्प के भी बहुत आसानी से आप सरल पूजा करिए। प्रभु उतने में ही प्रसन्न हो जाते हैं।
तो लंच में आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ करेले की सब्ज़ी। और ये जो करेले की सब्ज़ी है ना, बिल्कुल मैं सूखी बनाऊँगी, बिना लहसुन के, बिना प्याज के। और बिल्कुल भी इसमें जो कड़वाहट है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। तो यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, क्योंकि इसमें सब्ज़ी काफ़ी अच्छे से भुनती है। तो बस पतले पतले इस तरीके से करेले को कट कर लिया है, और बस धीमी आंच में कुरकुरा लाल होने तक इसी तरीके से इसको पकाएंगे। और जब ये इस कंडीशन में आ जाएगा, तब हम इसमें नमक और लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर और गरम मसाला, धनिया पाउडर, ये सारी चीज़ें डाल के थोड़ा देर और रोस्ट कर लेंगे। काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो बाहर देखा आपने ना, कितना अच्छा मौसम है, सारे जो पौधे हैं उनकी धूल धुल गई है और एक अलग सी ही चमक आ गई है पौधों में। एकदम ऐसा लग रहा है कि प्रभु भी प्रसन्न हो गए हैं बारिश से। इतना अच्छा मौसम हो गया है। और बारिश के मौसम में ना, मुझे चाय पीने की बड़ी इच्छा होती है। शायद सबके साथ होता होगा कि वेदर ही ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक बार फिर से अपने लिए चाय बना ली है, और थोड़ी सी बुक रीड करते समय मैंने किताबें पढ़ते हुए चाय को भी इंजॉय किया। तो क्योंकि आज गुरुवार है, तो मैं अपने लिए यहाँ पे बेसन की पूरियाँ बना लूँगी। इसमें कुछ पीला ही खाना होता है, ऐसा जो पुस्तक होती है ना व्रत वाली, वैसा उसमें लिखा हुआ है। और कहते हैं कि गुरुवार के दिन पीला खाने से, पीला पहनने से हमारा जो गुरु ग्रह है ना, वो मजबूत होता है। और घर में इसीलिए साफ़ सफाई करने से मना किया जाता है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा साफ़ सफाई गुरुवार को करने से जो हमारा गुरु ग्रह है ना, वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं ना, तो इस दिन अपने घर में कुछ पीला भोजन ज़रूर बनाइए। पीले कलर का जो बेसन है, बेसन या चना दाल की कोई डिश ज़रूर बनाइए। और साथ में मैं यहाँ पे बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो हलवा कह सकते हैं, पर क्योंकि मैं इसे दूध डाल के थोड़ा सा पतला बनाती हूँ, तो ये खीर जैसा हो जाता है। तो बस वही बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अपना प्यार मेरे इस चैनल के लिए हमेशा बनाए रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।